नमस्कार जी, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और मैंने आज की है फ्रिज की क्लीनिंग। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और पिछला व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था वहीं से ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो जी फ्रिज के सारे बर्तन जो मैंने धुले थे उनको मैंने सुखा लिया है अच्छे से और फ्रिज में सेट कर दिया है और उसके बाद जो भी फ्रिज का थोड़ा बहुत सामान था उसको मैंने लगा दिया है फ्रिज में। और बस किचन काउंटर पर अब थोड़ी सी जगह हो गई है तो बस खाना बनाना स्टार्ट करूँगी मैं। और यहाँ पर मुझे बनानी है मूंगी मसरी दाल, क्योंकि जब भी मैं लेट हो जाती हूँ, टाइम थोड़ा होता है, काम ज़्यादा होता है, तो मैं मूंगी मसरी दाल ही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं और भाई भी दोनों खा लेते हैं। दुकान पर भी मुझे भेजना है खाना, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी जल्दी बन जाएगी मूँगी मसरी दाल, यही बना लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग का काम भी अभी सारा पड़ा है। फ्रिज साफ़ किया है मैंने और मलाई इकट्ठा हुई हुई थी 8-10 दिन की फ्रिज में, वो भी मैंने मक्खन बना लिया है उससे भी और घी भी बना लिया है। थोड़ा-सा मक्खन खाने के लिए भी रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, इनको माल लेने जाना था, 5 बजे उठी थी मैं और 6 बजे तक ये चले गए थे चाय नाश्ता करके। उसके बाद से फिर मैं अपने काम पर लग गई थी, जो भी एक्स्ट्रा काम थे किचन में वो निपटाए मैंने। क्योंकि 10-15 दिन के बाद तो ये काम ज़रूर से ही कर लेना चाहिए, किचन के फ्रिज साफ़ करना, मक्खन बनाना और ये एक्स्ट्रा ही काम होते हैं, टाइम देख कर ही करने पड़ते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ और घी भी 1 किलो के करीब निकल गया है, 8-10 दिन की मलाई थी और घी भी अच्छा खासा निकल जाता है, क्योंकि बच्चे मलाई नहीं खाते हैं, वैसे ही दूध से निकाल कर फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा करती रहती हूँ मलाई और उससे फिर मक्खन बना लेती हूँ और घी बना लेती हूँ। मक्खन सभी को बहुत पसंद है घर में, तो इसलिए मैं मक्खन ही बना लेती हूँ मलाई से, क्योंकि मलाई है तो क्या ही वेस्ट करना, वैसे बच्चे फेंक देते हैं, इसलिए मैं दूध से मलाई निकाल लेती हूँ डेली ही। तो जी बस यहाँ पर मैंने तड़का भी लगा दिया है दाल में, और मूँगी मसरी दाल मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, तेल गरम करके टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च डाल देती हूँ, उसमें हल्दी, नमक, मिर्च ऐड करके, गरम मसाला ऐड करके पानी डाल देती हूँ, अच्छे से भून कर मसाले को, और उसके बाद बस मूँगी मसरी दाल वॉश करके मैंने अच्छे से डाल दिया कुकर में और 1 सीटी लगेगी, दाल तैयार हो जाएगी। और बस उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा रूम में। यहाँ पर मैंने जो भी सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था वो सेट किया और बेडशीट को भी झाड़ कर अच्छे से बिछा दिया है। दूसरे रूम में बच्चे सोए हुए हैं और ऊपर वाले रूम में भी दोनों भाई सोए हुए हैं, इसलिए बस अपना रूम मैंने सेट कर दिया है और बच्चों वाला रूम रहता है और दोनों भाई वाला रूम रहता है ऊपर वाला। तो वो तो दिन में लाडो भी कर लेगी, क्योंकि छुट्टी चल रही है उसकी, तो इतना थोड़ा बहुत काम कर देती है और जो भी काम है ये मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे फिर नहा धोकर पूजा पाठ करनी है, तो मैंने सोचा उससे पहले जितना भी क्लीनिंग का काम है वो निपटा लेती हूँ। और बस पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया है, 2 रूम रहते हैं, इनको बाद में लाडो ही क्लीन करेगी। और बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है सारे घर में और बस इसके बाद बारी आ गई है वॉश बेसिन साफ़ करने की, बस इसको भी साफ़ कर दूँगी। और दाल बन गई है, 1 सीटी लगाई है मैंने, दाल बन के तैयार हो गई है, बस रोटी सेकनी रहती है। मैं सोच रही हूँ क्लीनिंग करके, नहा धोकर, पूजा पाठ करके, उसके बाद ही रोटियाँ सेक लूँगी दुकान के लिए और थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ही सेक लूँगी, क्योंकि लड्डू की भी दवाई चल रही है, खाना खाकर उसको भी दवाई लेनी होती है। और बस क्लीनिंग का काम करके ही रोटियाँ सेक लूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। वैसे तो मैंने चाय बना ली थी 5 बजे एक बारी, जब पतिदेव गए थे माल लेने के लिए, बस उस टाइम पर मैंने भी चाय पी ली थी उनके साथ एक बारी। और जब से ही मैं बस अपने काम पर ही लगी हूँ, 5 बजे उठी थी मैं, 5 बजे से ऐसे ही लगी हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी रेस्ट करने के लिए मैं बैठ जाती, फिर सारा काम रह जाता और फिर दिन में थोड़ा-सा आलस भी आ जाता है और भी काम होते हैं घर के। तो बस मैंने सोचा ये जो ज़रूरी काम है किचन के, ये निपटा लेती हूँ पहले, और वैसे तो बाकी सारा दिन काम चलते ही रहते हैं घर के, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और टाइम से उठकर अगर काम करो तो निपट भी जाते हैं टाइम से, ऐसी भी बात नहीं है कि काम नहीं निपटते हैं। टाइम तो लगता ही है काम करने में। तो जी बस जो भी ज़रूरी काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं, पोछा लगाना रहता है और बस पोछा भी लगा दूँगी, उसके बाद बस नहा धोकर पूजा पाठ करूँगी, रोटी सेकनी रहती है, बस रोटी सेक लूँगी, क्योंकि 9 बजे से पहले-पहले ही मुझे सारा खाना बनाकर तैयार करना होता है। वैसे तो मैं डेली खाना बनाने का काम ही सबसे पहले करती हूँ, आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो क्लीनिंग वगैरह सारा ही काम हो गया है मेरा।
क्योंकि जल्दी उठ गई थी मैं, और जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि काम निपट जाता है टाइम से, जितना मर्ज़ी काम हो घर का टाइम से निपट ही जाता है। और अगर लेट उठते हैं तो फिर काम भी लेट होते हैं सारे। तो जी बस पोछा वग़ैरह मैंने लगा लिया है, क्लीनिंग का काम तो मेरा निपट ही गया है, वॉशरूम को क्लीन करना रहता है, उसको भी मैं नहाने से पहले क्लीन कर दूँगी, और बस नहा धोकर फिर रोटी भी सेकनी रहती है, रोटियाँ सेक लूँगी बस फटाफट से, और बस उसके बाद करूँगी पूजा-पाठ अपना। तो जी बस काम मेरा निपट चुका है और नहाना-धोना भी हो गया है, 8:30 बज गए हैं। अब फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ दुकान के लिए और खाने के लिए भी, क्योंकि सुबह-सुबह तो लड्डू को भूख लग जाती है और उसको दवाई भी लेनी है, इसलिए थोड़ी-सी रोटियाँ एक्स्ट्रा ही बना लूँगी। पतिदेव भी खाते हैं सुबह-सुबह खाना, पर आज तो वो माल लेने के लिए चले गए हैं, बस थोड़ी-सी रोटियाँ एक्स्ट्रा बनाऊँगी मैं, और बस दाल भी बन गई है। और आटा भी लगा लिया है मैंने, बस उससे पहले थोड़ा-सा गर्म पानी कर लिया है अपने लिए, थोड़ा-सा गर्म पानी पीऊँगी और 5 मिनट के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि आटा लगा कर रखा है अभी मैंने। और आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, तो रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं, तो बस इसलिए मैं 5 मिनट के लिए बैठ गई थी, और बस रोटियाँ सेकूँगी मैं 9 बजे से पहले-पहले ही, मुझे टिफ़िन पैक करना है। भाई भी दोनों उठकर आ जाएँगे, तो फिर दोनों भाई जाएँगे दुकान पर। पतिदेव तो आज माल लेने के लिए गए हैं, तो बस दोनों भाई के लिए मुझे खाना पैक करना है, और पतिदेव को इतना पसंद भी नहीं है मूँगी मसरी दाल, तो इसलिए मैंने बना ली है, क्योंकि उनका खाना तो मुझे भेजना नहीं है दुकान पर, क्योंकि माल लेकर आते-आते उनको काफ़ी लेट हो जाएगा और खाने का टाइम भी नहीं रहेगा उस टाइम तक, तो फिर इसलिए बस दोनों भाई का ही खाना पैक करूँगी, और बस यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। सबसे पहले छोटी रोटी बनाऊँगी मैं, क्योंकि गाय मिलती भी नहीं है यहाँ पर, और मैं क्या करती हूँ फिर थोड़ी छोटी-सी रोटी बना देती हूँ पहली रोटी, और जो रोटियाँ बच जाती हैं और ये छोटे वाली रोटी होती है, इनको मैं कूड़े वाले भैया को दे देती हूँ और वो गौशाला में दे देते हैं, इससे रोटियाँ वेस्ट भी नहीं होती हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी सारी ही, दुकान के लिए भी और खाने के लिए भी। उसके बाद चाय बनाऊँगी, और चाय रखकर गैस पर पूजा पाठ कर लूँगी। क्योंकि खाना बनाने में लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा पहले रोटियाँ ही सेक देती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ कर लूँगी। बच्चे भी उठ जाएँगे तब तक, और लाडो उठ जाएगी तो पूजा वाले रूम को भी क्लीन कर देगी, क्योंकि बच्चों वाले रूम में ही पूजा करते हैं, और वो वाला रूम क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे उस टाइम उस रूम में, और बस दोनों बच्चे उठ गए हैं। दोनों मिलकर अपने रूम की साफ-सफाई कर लेंगे, उसके बाद मैं पूजा-पाठ कर दूँगी। तब तक मैंने सोचा रोटियाँ सेक लेती हूँ, और बस ऐसे ही करके 4-5 रोटियाँ मैं तवे पर सेक लेती हूँ, उसके बाद गैस पर सेक लेती हूँ। ऐसे रोटियाँ थोड़ी-सी जल्दी भी बन जाती है और अच्छी भी बनती है। तो जी बस यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली हैं, उसके बाद बस टिफ़िन पैक करूँगी, चाय भी रख दिया गैस पर, और बस दूध भी आ गया है, दूध को भी मैंने स्लो फ्लेम पर रख दिया है, और बस अब टिफ़िन पैक करूँगी। और दाल देखिए कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। बस फटाफट से टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और सारे काम हो गए हैं, पूजा-पाठ भी कर लिया मैंने, चाय भी बन गई है, और बस टिफ़िन पैक करके हम सब लोग चाय पी लेंगे, और बस लड्डू को ही खाना खाना है, बाकी सबने मना कर दिया है। हम सब चाय के साथ नमकीन बिस्किट ले लेंगे, और बस लड्डू को खाना दे दूँगी मैं उसको। रोटी चूर कर देनी है, उसने बोला है कि मम्मा दाल में रोटी चूर कर दे दो मुझे, और बस पहले टिफ़िन पैक करके उसको खाना दे देती हूँ, फिर हम सब लोग चाय पी लेंगे। चाय भी मैंने स्लो फ्लेम पर रख दी थी। जब मैं अपना पूजा पाठ करने गई थी, तो सारा सामान चाय में एक बार ही डाल देती हूँ मैं, और स्लो फ्लेम पर रख देती हूँ, बहुत ही टेस्टी चाय बनती है ऐसे। पानी को रख दिया था मैंने, और उसमें ही साथ-साथ ही सारा कुछ डाल दिया था, अदरक कूट के डाल दिया था, चीनी पत्ती, दूध, और स्लो फ्लेम पर रखी है कितनी देर से चाय, तो चाय बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे स्लो फ्लेम पर पकती रहे तो। और बस लड्डू के लिए यहाँ पर मैंने रोटी चूर दी है दाल में, और बस उसको दे आती हूँ सबसे पहले, क्योंकि उसको दवाई भी लेनी है, तबीयत ठीक नहीं चल रही है उसकी। और जो भी कुकर में दाल बची थी उसको मैंने एक बर्तन में करके ढक के रख दिया है, और बस बाकी सारा काम निपट गया है, बस किचन को क्लीन करना है फिर से, और बस चाय दे देती हूँ सबको, क्योंकि दोनों भाई भी उठकर आ गए हैं तैयार होकर, उनको दुकान पर जाना है, और बस हम सब चाय पी लेंगे, थोड़ी देर के लिए बैठेंगे एक साथ, बातें करेंगे, और बस उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी मैं, फिर करूँगी अपने दूसरे काम जो रहते हैं।
तो जी बस चाय पीने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद आ गई हूँ मैं छत पर। ये कपड़े मैंने कल धुले थे, धूप ही नहीं निकल रही है क्योंकि यहाँ पर 3-4 दिन हो गए धुंध सी रहती है पूरा दिन। और कल मैंने धुले थे, गरम कपड़े सारे निकाल लिए थे। इनको मैंने धुल दिया था और मशीन में ही सुखा कर रख दिया था। और कुछ कपड़े सूख भी गए थे, कुछ ये रहते हैं थोड़े-से, इनको भी सूखने के लिए डाल दूँगी। धूप भले ही नहीं निकल रही है पर हवा लगेगी, थोड़ा बहुत तो सूखेंगे ही। और जो आज के कपड़े हैं वो भी मैंने धुलने के लिए मशीन में डाले हैं, धुल जाएँगे वो भी। और बस उसके बाद किचन को क्लीन करूँगी मैं कपड़े धुलने के बाद, क्योंकि मैंने सोचा फिर कपड़ों में लेट हो जाएगा, फिर नहीं सूखेंगे, थोड़ा बहुत जो सूखने होंगे वे भी नहीं सूखेंगे। और वैसे तो फैन चलाकर ही सुखाने पड़ रहे हैं कपड़े, जो भी ज़रूरत के कपड़े होते हैं, क्योंकि ठंड हो गई है। तो थोड़े से गर्म कपड़े मैंने फैन चलाकर ही सुखाए हैं पहनने के। और बस बाकी हैं सूखते रहेंगे धीरे-धीरे। तो जी बस थोड़े बहुत जो कपड़े आज के थे वो भी मैंने धुल दिए हैं। और बस इनको फैलाने की जगह तो नहीं है, वैसे ही टोकरी में रख दूँगी। अगर बाई चांस धूप निकली तो ये वाले कपड़े सूख जाएँगे, तो फिर टोकरी वाले भी सूखने के लिए डाल दूँगी। धुल दिए हैं, बस धुलने की टेंशन खत्म हो गई है। और मैट्स वगैरह धुले हैं मैंने, वो तो मैंने मशीन में सुखा दिए हैं, थोड़ा बहुत हवा लगकर यहाँ पर सूख जाएँगे। दीवार पर ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैट्स सुखाने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर घर में मैट्स ना डालूँ तो फिर घर गंदा हो जाएगा जल्दी ही। और वैसे ही मैंने क्लीनिंग की है इतनी मेहनत से सुबह से। और मैट्स बिछा कर रखो तो घर गंदा नहीं होता है, एक दिन पोछा ना भी लगे तो भी काम चल जाता है। और अगर जिस दिन मैट्स ना बिछाऊँ तो किचन भी खराब हो जाती है और फिर घर भी गंदा-गंदा सा लगने लगता है, क्योंकि बर्तन वगैरह धुलते हैं तो पानी गिरता है किचन में, तो कीचड़-पिचड़ सी हो जाती है किचन में, इसलिए मैट तो बिछाने बहुत ज़रूरी है। बस थोड़ी देर हवा लग जाएगी उनको, फिर मैं बिछा दूँगी उनको पूरे घर में। और बस कपड़े फैलाने के बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, क्योंकि फिर से बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं चाय के, खाने-पीने के। और बस इनको क्लीन करूँगी, जो मैंने खाना बनाया था सुबह, उसके भी सारे ही बर्तन पड़े हैं। किचन को क्लीन कर दूँगी, गैस चूल्हे को भी क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और दूध भी गर्म हो गया है, इसको भी फ्रिज में लगा दूँगी। और बस किचन क्लीनिंग के बाद मेरा काम निपट जाएगा आज का। और मैं काम करते-करते सोच भी रही थी कि सुबह से लगी हूँ 5 बजे से, और तब इतना लेट हो गया है, कम से कम साढ़े 11-12 बज गए हैं। और अगर मैं थोड़ा-सा और लेट काम करना शुरू करती तो मेरा सारा दिन ही लग जाता काम करने में। वो तो ठीक हुआ मैं 5 बजे उठी थी और फिर उसके बाद बस अपना काम स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो निपट भी गया है फिर भी। और अगर मैं उस टाइम पर ना लगती काम में, तो फिर तो मुझे पूरा दिन ही काम में लगना पड़ता, क्योंकि सारे ही काम ज़रूरी होते हैं, घर के जितने भी काम होते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने बर्तन सारे मल लिए हैं साबुन से, और उसके बाद इनको वॉश करके रैंक में लगा दूँगी और किचन हो जाएगा मेरा पूरा क्लीन। और घर का काम जब निपट जाता है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, और काम पड़ा रहता है तो मन भी अशांत सा रहता है, और जब काम निपट जाता है बहुत ही सुकून मिलता है मन को। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमेशा ही काम मेरा सारा टाइम से निपट जाए। कभी-कभी लेट हो जाता है काम, चाहे कितनी भी कोशिश करें कि जल्दी हो जाएगा काम, जल्दी हो जाएगा, पर लेट हो जाता है और घर को समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम ही अनगिनत होते हैं घर के, कभी-कभी बस में भी नहीं आते हैं काम इतने कि क्या करें। पर करने तो हैं ही, लेट करो या जल्दी करो काम तो हमें ही करने हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा जल्दी ही निपट जाए काम, पर कभी-कभी थोड़ा लेट-पेट हो जाता है, कोई बात नहीं, काम तो करने ही हैं। तो जी बस काम सारे ही मेरे निपट गए हैं, किचन भी क्लीन हो गया है, और बस मैट सूख गए होंगे, उनको लेकर आऊँगी छत से और बस वो बिछा दूँगी। तो फ्रेंड्स काम सारा निपट चुका है, और काम भी बहुत था, टाइम भी लगभग 12 बज गए हैं। और बस काम निपटाने के बाद मैंने चाय बना ली है, बच्चों को भी दे दी है। और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।